मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे कमरे तक। यह शब्द सुनते ही लड़की की आंखों में आग सी भर गई। वो तुरंत खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, तुम क्या समझते हो मुझे? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास खड़े कुछ लोग मुड़कर देखने लगे, लेकिन सामने खड़ा आदमी बिल्कुल शांत था। उसने बस हल्की सी सांस ली और कहा, तुमने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं। शाम का वक्त था। वाराणसी के पुराने रेलवे स्टेशन पर भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। ट्रेनें आती जाती थीं। लोग अपने बैग उठाकर जल्दी जल्दी निकल जाते थे। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक कोने में बैठी थी रुखसार। उम्र करीब 20 साल। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। दुपट्टे में जगह जगह छेद थे। चेहरा धूल से भरा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। उन आंखों में भूख थी, थकान थी और सबसे ज्यादा आत्मसम्मान। 3 दिन से उसने ढंग से कुछ नहीं खाया था। पेट में ऐसी मरोड़ उठ रही थी कि कभी कभी उसे लगता अभी बेहोश हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने किसी से भीख नहीं मांगी। लोग आते, उसे देखते और नजरें फेर कर आगे बढ़ जाते। कुछ लोग ताने भी मारते, काम क्यों नहीं करती? लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि उसे काम देगा कौन। उसी वक्त स्टेशन के बाहर एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, करीब 30 साल का। साफ सफेद शर्ट, महंगी घड़ी और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसका नाम था कबीर मल्होत्रा। वो शहर के बड़े होटल बिजनेस का मालिक था। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक खालीपन रहता था। उस रात वो किसी काम से स्टेशन आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रुखसार पर पड़ी, वो वहीं रुक गया। रुखसार जमीन की तरफ देख रही थी। कबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हारा नाम क्या है? रुखसार ने कोई जवाब नहीं दिया। कबीर ने फिर पूछा, भूख लगी है? रुखसार की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी सिर झुका लिया। तभी कबीर ने जेब से कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बस यही सुनते ही रुखसार गुस्से से खड़ी हो गई। मैंने कहा ना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। कुछ लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि कोई अमीर आदमी गरीब लड़की से मजाक कर रहा है। लेकिन कबीर ने तुरंत कहा, तुम गलत समझ रही हो। फिर उसने शांत आवाज में कहा, मेरी शर्त बस इतनी है कि तुम मेरे होटल में काम करोगी। रुखसार कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था। आज तक लोगों ने उसे सिक्के दिए थे या अपमान, लेकिन किसी ने उसे काम ऑफर नहीं किया था। काम? हां, होटल में। मुझे कुछ नहीं आता। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। सीख जाओगी। रुखसार के अंदर डर भी था और उम्मीद भी। आखिर उसने धीरे से कहा, ठीक है। उस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ देर बाद कार शहर के सबसे बड़े होटल के सामने रुकी। होटल का नाम था रॉयल हवेली। रुखसार ने ऐसी जगह सिर्फ फिल्मों में देखी थी। अंदर जाते ही लोग उसे देखकर चौंक गए। एक मैनेजर ने धीरे से कहा, सर, ये लड़की कौन है? कबीर ने सीधा जवाब दिया, आज से ये यहां काम करेगी। पहले दिन रुखसार को सिर्फ बर्तन धोने का काम दिया गया। सुबह से रात तक हाथ छिल जाते, कमर दर्द करती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि ये दर्द उस जिंदगी से बेहतर है जहां उसे रोज अपमान सहना पड़ता था। कुछ दिनों बाद किचन में एक बड़ी परेशानी आ गई। एक बड़ी पार्टी आने वाली थी, लेकिन शेफ ने गलती से ग्रेवी में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया। सब घबरा गए। नया बनाना संभव नहीं था। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, अगर इसमें थोड़ा दूध और क्रीम डाल दें तो नमक कम हो जाएगा। सबने पीछे मुड़कर देखा। वो रुखसार थी। शेफ गुस्से में बोला, तू हमें सिखाएगी? तभी कबीर वहां आ गया।
एक बार करके देखो। शेफ ने मजबूरी में वैसा ही किया। जब ग्रेवी तैयार हुई तो उसका स्वाद पहले से भी बेहतर था। कबीर ने रुखसार की तरफ देखा। तुम्हें यह कैसे पता? रुखसार बोली, मेरी अम्मी खाना बनाती थीं, मैं देखती रहती थी। उस दिन के बाद रुखसार का काम बदल गया। अब वो किचन में मदद करने लगी। धीरे धीरे उसने खाना बनाना सीख लिया। कुछ ही महीनों में उसकी बनाई डिश होटल की सबसे लोकप्रिय डिश बन गई। लोग खास तौर पर वही खाने आने लगे। लेकिन हर कहानी में मुश्किल जरूर आती है। कबीर की मां को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगा कि उनका बेटा एक गरीब लड़की को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहा है। एक दिन होटल में बड़ी पार्टी थी। शहर के बड़े लोग आए हुए थे। तभी भीड़ में से एक औरत चिल्लाई, अरे ये लड़की तो वही है जो स्टेशन पर भीख मांगती थी। पूरा हॉल शांत हो गया। कबीर की मां गुस्से से भर गई। उन्होंने रुखसार को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। निकल जाओ यहां से। रुखसार की आंखों में आंसू भर आए। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। बारिश हो रही थी और वो उसी बारिश में गायब हो गई। जब कबीर को यह बात पता चली तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ा। पूरी रात शहर की सड़कों पर भटकता रहा। आखिर वो स्टेशन पहुंचा, वहीं उसी कोने में जहां उसने पहली बार उसे देखा था। रुखसार बैठी थी, भीगी हुई, कांपती हुई। कबीर उसके पास गया। रुखसार? रुखसार ने धीरे से कहा, आप क्यों आए हैं? कबीर की आंखों में आंसू थे। क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ एक कर्मचारी नहीं हो। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम मेरी जिंदगी हो। रुखसार ने हैरानी से उसे देखा। कबीर ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रुखसार की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये अपनापन मिलने के आंसू थे। उसने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ साल बाद रॉयल हवेली होटल सिर्फ एक होटल नहीं रहा, वो एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। और उसके किचन की सबसे मशहूर शेफ थी रुखसार मल्होत्रा। जिस लड़की को कभी लोग स्टेशन की भिखारिन कहते थे, आज वही शहर की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी। स्टेज पर खड़ी होकर उसने एक दिन कहा, अगर उस रात मैंने कबीर की बात गलत समझकर मना कर दिया होता तो शायद आज भी स्टेशन पर होती। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक इंसान का भरोसा ही काफी होता है। सीख, किसी इंसान को उसके हालात से मत आंकिए, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। और कभी कभी एक छोटा सा मौका किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है।